So good morning YouTube, welcome to a brand new video on my channel. I have the Java Perak in front of me. इसकी फर्स्ट सर्विस हो चुकी है। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, इसको मैं बहुत धीरे चला रहा था क्योंकि इसकी फर्स्ट सर्विसिंग नहीं हुई थी, ब्रेकिंग करना था। So that is done. Now we can ride this bike the way it's supposed to be ridden. Not really fast, hard fast, you know, just normal, जैसे 70-80 से ऊपर भी अब मैं जा सकता हूँ। So let's ride this bike and you know, understand what it's like. I have just come off my Interceptor, so this feels a bit weird. It will just take about a minute for me to adjust. Let's do this. I can help you out. I can help you out. इसका रियर ब्रेक की पोजीशन थोड़ी सी ऊपर है। यू हैव टू बी लाइक, आपको पैर साइड में रखना पड़ेगा एंड ब्रेकिंग के टाइम पर ही आपको पैर उठा के रियर ब्रेक पेडल के ऊपर रखना पड़ेगा। थोड़ी सी पोजीशन नीचे हो सकती थी रियर ब्रेक की। वाइब्रेशंस वेल थोड़ा बहुत हैंडल बार और फुट पैक पर मुझे हल्की वाइब्रेशन फील हो रहा है, बट डेफिनेटली आई कैन फील इट ऑन द हैंडल बार एंड स्पेशली ऑन द राइट साइड ऑफ द फुट पैक। नॉट श्योर व्हाट द डील इज विद दैट, बट हाँ, ज़रूर हल्की फुल्की जो वाइब्रेशन है मुझे ज़रूर फील हो रही है। अल्ट्रा स्मूथ मैं नहीं बोलूँगा। इस बाइक के स्पीडोमीटर का एक बहुत बड़ा इशू था जो मैंने लास्ट टाइम बताया था। बहुत बड़ा नहीं, मतलब सॉर्ट ऑफ एन इरिटेटिंग इशू कि इसका स्पीडोमीटर नहीं दिखता है। अराउंड 40 से लेके 100 के बीच में कोई स्पीडोमीटर नहीं दिखता है। तो उसका एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन बोल लीजिए, जुगाड़ बोल लीजिए, मेरे फ्रेंड ने निकाला है। यू सी दैट उसने बाहर स्टिकरिंग करवा दी है किलोमीटर पर आवर की रीडिंग की 40 से लेके 120 तक। तो इवन दो वी कैन नॉट सी द स्पीडोमीटर, वी कैन स्टिल नो व्हाट स्पीड्स वी आर डूइंग। सो राइट नाउ आई एम डूइंग अबाउट 85 किलोमीटर्स पर आवर। सो दिस इज़ अ गुड सोल्यूशन दैट इज़ डन। बीइंग अ न्यू बाइक, उसको यू नो मेक श्योर करना था कि जहाँ पे भी स्पीड लिमिट हो और जहाँ पे थोड़ा चांस हो यू नो स्पीड गन का, पुलिस जहाँ पे रहती है, तो यू जस्ट वांटेड टू मेक श्योर दैट ही इज यू नो बिलो द स्पीड लिमिट एंड ही कैन अवॉइड द चलान। सो दिस इज़ अ गुड सोल्यूशन ही इज़ डन। वेरी एक्सट्रीमली चीप, आई मीन वॉट 20-30 रुपीज़ का स्टिकर लगवाया है। सो दिस इज़ अ गुड सोल्यूशन। ही माइट टेक इट ऑफ लेटर ऑन, बट राइट नाउ he'll be keeping it. 6 gear 100 kmph, yeah, easy. कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है इस बाइक पर। You can do this all day long without much of a problem. And mileage भी, since the engine doesn't feel that stressed out, माइलेज भी अच्छी मिल जाएगी। टॉप थोड़ा सा आपको रेव करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको महसूस होगा टॉप, बट इट इज़ देयर। आई मीन यू फील द पुल, इट्स प्रीटी एविडेंट। एंड वी डूइंग व्हाट अराउंड 90 किलोमीटर्स पर आवर राइट नाउ, या एंड यस इट फील्स प्लांटेड। This bike has got some punch. 100 kmpl पे ये आराम से चल रही है, आई मीन, और इसमें थोड़ी और पावर बची है हाईवेज पर ओवरटेक करने के लिए। और जैसा कि आप देख सकते हैं 100 प्लस पे मैं जो ये टर्न ले रहा हूँ काफ़ी स्टेबल है, और इसका रीज़न इसका हार्ड सस्पेंशन ही है। तो इस बाइक की हो चुकी है पहली सर्विस, और सर्विस में जो खर्चा आया वो बिल आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा कोई महंगी मेंटेनेंस नहीं है इस बाइक की, और जितने अभी 1000-1500 किलोमीटर के आसपास जो चली है ये बाइक, उतने में जो इसमें अगर कोई इश्यू आया है वो बहुत ही छोटे मोटे इश्यूज़ आए हैं, जैसे कि छोटे मोटे इश्यूज़ है या नहीं आई एम नॉट श्योर, बट इश्यूज़ डेफिनेटली आए हैं।
और वो रेक्टिफाई कर दिए गए हैं। पहला इशू ये था कि इसके फर्स्ट सर्विसिंग के बाद थोड़ा सा इंजन ऑयल जो है, बाइक पार्क करने के बाद आपको बाइक के नीचे इंजन ऑयल का जो है ड्रॉप्स दिख रहे थे, यानी कहीं ना कहीं से थोड़ी लीकेज थी। तो सर्विस सेंटर पे ले जाके दिखाया गया, बताया गया उन्हें, और उन्होंने आधे घंटे के अंदर ही उसकी जो ऑयल सील है उसको रिप्लेस कर दिया अंडर वारंटी। एंड उसके बाद ये प्रॉब्लम नहीं आई है। और इस बाइक में स्लिपर क्लच नहीं है, तो क्लच थोड़ा सा हार्ड है, तो उसको भी सॉर्ट आउट कर दिया गया। क्लच फील्स अ लॉट बेटर राइट नाउ। बहुत ज़्यादा हल्का क्लच तो नहीं है, क्योंकि वेल इट्स अ नॉर्मल क्लच, इट्स नॉट अ स्लिपर क्लच। थोड़ा सा हार्ड ज़रूर है, बट पहले से बेटर है अब। उसके अलावा ऐसा इसमें कोई, इस बाइक पे कोई इशू नहीं आया है। 100-120 पर दिस बाइक कैन क्रूज easily, and it's happy doing those speeds. It's not trying to protest. The engine is fairly smooth at those speeds. लॉन्ग स्ट्रेट है, थोड़ा तेज़ चल सकते हैं। and it's pretty easy at 120. पर विंड ब्लास्ट काफ़ी फील हो रहा है मेरे को। इट इजंट गिविंग मी मच ऑफ कॉन्फिडेंस। जो विंड ब्लास्ट है बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा पुश करने को मेरा मन नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ द विंड ब्लास्ट। इंजन में अभी दम है और तेज़ ज़रूर जा सकती है। +130। Yep, this feels a lot better than Java 42 that I rode in Bangalore. I didn't like that bike, too much. पावर जो 6 गियर है उसमें बिल्कुल भी पावर नहीं थी उसमें। It felt more like a overdrive। 6 गियर में जान नहीं थी उसमें। इसके जो बार एंड मिरर्स हैं, इनकी आदत डालने में भी थोड़ा टाइम लगता है। बहुत ज़्यादा नीचे देखना पड़ रहा है मुझे रियर व्यू मिरर की तरफ देखने के लिए, और हल्का फुल्का जो है वाइब्रेशंस मुझे रियर व्यू मिरर में भी दिख रही हैं। रॉयल एनफील्ड 350 सीरीज़ 500 सीरीज़ जितना वाइब्रेशन नहीं है, बट थोड़ा सा वाइब्रेशन मुझे मिरर्स में भी दिख रहा है। तो हैंडल बार में वो वाइब्रेशन है, वो मुझे मिरर्स तक पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं। But yes, this bike can do 100-120 without any problem. I mean, it can cruise at those speeds. आप 100 पर इस बाइक को लगातार चला सकते हैं कंफर्टेबली। Java 42 में मुझे 100 पर इतना अच्छी फील जो है, कंफर्टेबल स्ट्रेस फ्री फील नहीं आई थी, जो मैं इस बाइक के लिए कह सकता हूँ कि आ रही है। Obviously it has more power, but that power, I mean on paper तो हमें पता है कि this makes a lot more power than the Java 42. In fact टॉर्क भी इसका ज़्यादा ही है, बट वो तो कागजी बात है। ऑन रोड परफॉर्मेंस में भी you can feel the difference, and this feels a lot more powerful than the Java 42. So on the highway, although this is not a tourer, I mean इस पर आप सैडल बैग नहीं माउंट कर सकते क्योंकि रियर सीट है ही नहीं। इस पर ज़्यादा से ज़्यादा आप एक टैंक बैग लगा सकते हैं, एक बैकपैक लगा सकते हैं, और उसी में आपको जो छोटी मोटी आप राइड 50 किलोमीटर 200 किलोमीटर तक की राइड तो आप कर ही सकते हैं। उससे आगे जाने के लिए आपको और ज़्यादा लगेज की रिक्वायरमेंट होगी, जो इस पर नहीं ले जाया जा सकता। आप उस पर इवेंचुअली इस बाइक पे कुछ एडजस्टमेंट करवा लेते हैं, पीछे कुछ जुगाड़ करवा लेते हैं, दैट इज़ डिफरेंट। मैं स्टॉक बाइक की बात कर रहा हूँ। स्टॉक बाइक पर पीछे लगेज माउंट नहीं किया जा सकता। लो स्पीड राइडेबिलिटी भी इस बाइक की बहुत अच्छी नहीं है। कम स्पीड पर इस पर छोटा गियर ही रखना पड़ता है। बड़े गियर में कम स्पीड इज़ समथिंग दैट दिस बाइक डजंट लाइक एट ऑल, और इंजन नॉकिंग हो जाती है।
और ये लगा लीजिए अगर आप 20 तक की स्पीड में आ जाते हैं तो दिस बाइक डिमांड्स द फर्स्ट गियर, नॉट इवन द सेकंड गियर। आप पहला गियर लगा के चलें तो बाइक बंद नहीं होगी। अगर आपने 20 से कम स्पीड पर सेकंड गियर लगा रखा है तो 10 में से लगा लीजिए 2 बार ये बाइक बंद हो जाती है। तो दैट इज़ समथिंग विच आई वुड से इज़ नॉट दैट ग्रेट अबाउट दिस इंजन। जो सिटी राइडेबिलिटी है उसमें थोड़ा सा आपको स्ट्रेस पड़ेगा क्योंकि आपको छोटे गियर में रखनी पड़ रही है। दैट मीन्स आपको बार बार गियर शिफ्ट करने पड़ेंगे। तो इस लिहाज से आई वुड से सिटी के हिसाब से थोड़ा सा आपके लेफ़्ट हैंड पे स्ट्रेस आएगा, बिकॉज फ्रीक्वेंट गियर शिफ्ट का मतलब है आपको बार बार क्लच यूज़ करना है, और इसका क्लच जो है वो इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं है, थोड़ा सा हार्ड क्लच है। तो वो जो स्ट्रेस है वो आपके लेफ़्ट हैंड पे ज़रूर आएगा सिटी राइडिंग में, यानी कि एक्सट्रीम ट्रैफिक वगैरह जो आप अगर फेस करते हैं तो आपको वहाँ पे स्ट्रेस ज़रूर फील होगा। मैं जब ऐसे रेव कर रहा हूँ पूरी तरह तो मुझे अपने सीट पे भी हल्की सी वाइब्रेशन फील हो रही है। सीट, टैंक एंड हैंडल बार थोड़ी सी वाइब्रेशन मुझे फील हो रही है, एकदम स्मूथ तो नहीं है। और आप अगर ध्यान से देखें मिरर, ये देखिए थोड़ी सी वाइब्रेशन आपको इसमें भी दिखाई देगी। लाइक आई सेड क्लासिक 350 जितनी वाइब्रेशन नहीं है, बट थोड़ी बहुत वाइब्रेशन इसमें है। एंड देयर गोज माई इंटरसेप्टर। इंटरसेप्टर को पकड़ना पैराग से थोड़ा मुश्किल है, पावर का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बट सिटी के हिसाब से आई वुड से दिस इज़ मोर देन इनफ। द पावर इज़ या इट्स मोर देन इनफ। That's my friend who owns the Avenger 220. I've given him my bike to try. And my friend who owns the Java Perak, he's riding the Avenger right now, Avenger 220 Classic. This is the bike. कैसी लगी? मज़ा आ रहा है भगाने में? भगाने में मज़ा आ रहा है। एक डिसेंट टाइम में ये 0 to 100 जा रही है। आई थिंक इट इज़ अराउंड 9 seconds, आई वुड से 9 to 10 seconds 0 to 100 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। दैट्स व्हाट इट फेल्ट लाइक। मैंने पूरा रेड लाइन नहीं किया हर गेयर। आई एम नॉट ट्राइंग टू सेट एनी records right here. We're just getting a feel of how it does 0 to 100 and I feel कि 9-10 सेकंड के आसपास होगा इसका 0 to 100। तो हमारे एवेंजर वाले दोस्त को मेरी इंटरसेप्टर अच्छी लग रही है काफ़ी। ही इज़ हैविंग फन। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड हिम। एंड दिस बाइक पेराक मैन, इट फील्स सो गुड ऑन द कॉर्नर्स। बिल्कुल प्लांटेड है ये एकदम। हैंडलिंग इज समथिंग दैट आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद। इसके साथ मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये लॉन्ग व्हील बेस वाली बाइक है। आई मीन कॉर्नर्स पे आई कैन रियली लाइक गो हार्ड। एंड टायर्स इसके बेटर हैं, आई मीन अच्छे हैं। पीछे का टायर जो है अच्छा खासा वाइड टायर दिया हुआ है, लो प्रोफाइल का, तो अच्छा कॉन्फिडेंस आता है कॉर्नर्स पर। सस्पेंशन हार्ड है यार इस बाइक का। छोटे मोटे जो गड्ढे आ रहे हैं उस पर मतलब मैं उछल जा रहा हूँ, पूरी बाइक उछाल दे रही है मेरे को। बट हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि सिटी पे यू कैन रियली फिल्टर विद दिस बाइक। हैंडलिंग नाइस, बट वही बात है ये बाइक इतनी प्रैक्टिकल नहीं है। सिंगल सीट बाइक है, ग्राउंड क्लियरेंस इतना ज़्यादा नहीं है। सिटी में कुछ सच कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट ख़राब रोड्स पर, गड्ढों पर, एक तो सस्पेंशन इसका हार्ड है तो यूल फील ईच एंड एवरी बम्प। एंड ज़्यादा ऊंचे ब्रेकर है या फिर कोई गहरा गड्ढा वड्ढा आ जाए, आपको ध्यान रखना है वरना ये नीचे से रगड़ जाएगी।
Yeah, I've got a lot of positives about this bike and certain things that I think could have been better. One thing is the paint quality under the seat. I mean weld जो है, जो फ्रेम के वेल्डिंग वगैरह जो है, उस पॉइंट पर एक आध जगह से पेंट निकला है, तो वो बेटर हो सकता था. और यू नो ओवरऑल रिफाइनमेंट कुड हैव बीन अ लॉट बेटर. और ये तो आप देख ही रहे हैं जो मेरे दोस्त ने जुगाड़ किया है, तो इस जुगाड़ की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी. और स्पीडोमीटर को इस तरह से प्लेस किया जाना चाहिए था जो राइडर को चलाते हुए पूरा दिखाई दे. बाकी सीट मुझे अब फील हो रहा है थोड़ी सी हार्ड है, थोड़ा सा कंफर्ट मुझे कम फील हो रहा है. तो सीट could have been a little better I guess in terms of cushioning. And yeah, not much. So mileage wise nothing to be like, I'm not really impressed with the mileage, but it's not that disappointing as well. 100 की स्पीड पर अगर 28-30 की माइलेज दे रही है तो it's not bad, it's okay. और you can cover decent amount of distance at those speeds. And at those speeds, if you're getting around 28-30 kilometers per liter, that is fine from a 300cc engine. It's not actually 300cc engine, it's around 332 I guess, something like 331, 332. तो ठीक है, पावर डिसेंट है, माइलेज डिसेंट है, सीटिंग कंफर्ट ओके है, राइडिंग पोस्चर इज़ ओके, इट्स फाइन. काफ़ी अपराइट बैठते हो. उसकी वजह से होता यह है कि सिंस इट दिस बाइक डजंट हैव अ वाइजर, तो विंड ब्लास्ट जो है अच्छा खासा आपको महसूस होगा 100 की स्पीड के बाद. तो आई वुड से you can cruise at around 90-100 kilometers per hour and yeah, you will be fine with it. But this bike is not meant for highway cruising.